जातीय सर्वे के आंकड़ों में अपनी जाति की संख्या देखकर मन में जो हर्ष और विषाद आया है, जरा उससे बाहर निकलकर झांकिए और देखिए कि बिहार के नेताओं ने अपने राज्य को शिक्षा के मामले में कहां पहुंचा दिया है। जिस तरह आप अपनी जाति के संख्या का अंकगणित गुना भाग कर रहे हैं, उसी तरह जरा शिक्षा में गुना भाग करके देखिए कि बिहार शिक्षा के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है। क्या टॉप पे है, पहले स्थान पे, 10वें स्थान पे है, या कहां है? जरा गुना भाग करके ध्यान से सोचिए, क्योंकि आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि बिहार शिक्षा के मामले में कहां है और क्यों है। जातीय आंकड़ा तो आप देख ही रहे हैं, पर यह भी जरा देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि चुनाव आपके पास है और जब चुनाव है तो आप ये देखेंगे कि आपके जनप्रतिनिधियों ने आपको शिक्षा के मामले में कहां ले गए हैं, ताकि आपको वोट देने में सहूलियत होगी। तो चलिए, सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और आप देसी अड्डा देख रहे हैं। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी हमें बताइए, क्या लगता है आपको, बिहार टॉप पे है? सही समझा आपने, बिहार टॉप पे जरूर है, पर ऊपर से नहीं, नीचे से। अब समझ में आ रहा है जातीय सर्वे क्यों हुआ, क्यों हमें जातियों के नाम पे उलझाया जा रहा है। क्योंकि पूरा देश जानता है कि बिहार पढ़ने के मामले में सबसे बड़ा मूर्ख है। आपको मेरी ये बातें तीखी लग रही होंगी, लेकिन ये सत्य है। आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि यदि हम पढ़ने के मामले में इतने पीछे होते तो बिहार के छात्र शिक्षा के मामले में डंका कैसे बजाते, कैसे सिविल सर्विसेज में आईएएस की तैयारी में बच्चे इतने बढ़ चढ़कर आगे भाग लेते और इतना अच्छा रिजल्ट लाते, कैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की तैयारी में बच्चे आगे बढ़ते और कैसे इतना अच्छा रिजल्ट आता। आप ये जरूर सोचते होंगे, पर ये कितने हैं और कैसे हैं? ये वैसे बच्चे हैं जो जन्म तो बिहार में लिए हैं, लेकिन पढ़ाई दूसरे राज्यों में करने जाते हैं। यहां से किताबों का बंडल बांधते हैं और दूसरे प्रदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और तब ये रिजल्ट लेकर आते हैं कि कुछ हमारा शर्म बचा रहता है। जनसंख्या के आंकड़ों को गिन गिन कर यदि आप थक चुके होंगे, तो अब आइए जरा शिक्षा के आंकड़े भी गिन लीजिए। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जब संसद को यह बताया कि पढ़ने और लिखने के मामले में बिहार के लोग सबसे फिसड्डी हैं, तो कैसा लगा आपको? क्या सिर शर्म से झुका या नहीं झुका? जातीय सर्वे के आंकड़े देखकर जिन जातियों का संख्या कम आया है, वो या तो मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। पर शिक्षा की यह स्थिति देखकर आपने कभी अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को घेरा? क्या कभी आंदोलन किया? नहीं किया। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक यही स्थिति रहेगी, क्योंकि नेता तो चाहते यही हैं कि आप न पढ़ें न लिखें, उनके पीछे भागेंगे कैसे? यदि आप पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उनसे सवाल भी पूछने लगेंगे। इन्हीं सवालों से तो उन्हें बचना है और इसीलिए वे चाहते हैं कि आप न पढ़ें न लिखें। अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो सोच समझ कर वोट देंगे, और जब सोच समझ कर वोट देंगे तो इनकी झोली कैसे भरेगी? इसीलिए सारा खेल यहीं पे छिपा हुआ है, वरना रामचरितमानस पर ज्ञान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री को क्या तुलसीदास ने आकर रोका था कि गंवार शूद्र और नारियों को शिक्षा नहीं दो?
यदि दिए होते तो हमारा साक्षरता दर 61.8 नहीं रहता। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे फीसदी बिहार नहीं रहता। आबादी और क्षेत्रफल के मामले में हमसे छोटा केरल का साक्षरता दर 94% है। लेकिन हम कहां खड़े हैं, और वो भी हाल ये तब है जब केंद्र सरकार बिहार और छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता दे रही है। तो ये हाल आखिर क्यों है? क्या कभी ये आप अपने नेताओं से भी पूछेंगे? जब दुनिया का कोई नहीं पढ़ रहा था, तब बिहार विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय खोलकर दुनिया को पढ़ा रहा था, और आज जब दुनिया पढ़ रहा है तो बिहार कहां है, ये सोच के भी शर्म आती है। अब आजकल आंकड़ों का खेल चला है, तो जरा आंकड़ों पर ही बात करते हैं और देखते हैं कि बिहार अपना कहां खड़ा है। एक स्वयंसेवी संस्था है प्रथम, जो शिक्षा के मामले में अपना सर्वे रिपोर्ट जारी करती है और सर्वे करती है। उसने एनुअल रिपोर्ट एक जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है, क्या क्या बताया गया है जरा मैं आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति मात्र 60% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 72% है। सोचिए हम कहां हैं। 57% बच्चे जो हैं वो कक्षा 2 तक नहीं पढ़ पाते हैं। बिहार के 5000 स्कूलों के पास उसका भवन नहीं है। 30% प्राइमरी और 35% अपर प्राइमरी बच्चों के पास किताब नहीं है, और इस किताब देने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। मिडिल स्कूल तक जाते जाते 38% बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। 36.7% स्कूलों के छात्राओं को अलग से शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। तो सोचिए कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है और क्यों है? क्योंकि हम इसके खिलाफ कभी बोलते नहीं। हम जातियों में फंसे हैं, हम वोटों में फंसे हैं, हम धर्म में फंसे हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक शिक्षा होना चाहिए, जिसके लिए कभी बिहार को जाना जाता था, उसमें हम कहां हैं? सबसे पीछे। यही दुर्भाग्य है हमारा। तो सोचिए आप कि आने वाले समय में यदि हम इस पर नहीं जगे तो हमारा अस्तित्व क्या होगा, हमारी पहचान को क्या होगा। हम जो विश्व गुरु बनने चले हैं, तो ज्ञान ही नहीं रहेगा तो गुरु कैसे बनेंगे? चलिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि बिहार की ये स्थिति क्यों है। नमस्कार।